कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के कुंभ राशि के साप्ताहिक राशिफल कार्यक्रम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों का 29 जून से लेकर 5 जुलाई 2026 के बीच का समय कैसा रहने वाला है। इस समय अवधि में कुंभ राशि वालों की क्या क्या योग बनेंगे और कुंभ राशि वालों को इन 7 दिनों में किन किन चीज़ों से सावधान रहना होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो आपके ग्रह गोचर पर आधारित है। इसलिए वीडियो में जो भी जानकारी दी जाएगी वह 100% आपकी ग्रह गोचर के हिसाब से होगी। दोस्तों, सबसे पहले एक एक करके जानते हैं ग्रह की इस वक्त क्या क्या स्थिति बन रही है। देखिए दोस्तों, ग्रह की स्थिति इस प्रकार है। आपके लगन में राहु बैठे हैं कुंभ राशि के अंदर, वहीं आपके दूसरे भाव यानी धन भाव के अंदर शनि देव विराजमान है मीन राशि के अंदर। आपका तीसरा भाव खाली है। वहीं चौथे भाव में मंगल देव बैठे हैं वृषभ राशि के अंदर। देखिए दोस्तों, चौथा भाव अपनी माता का और सुख भाव होता है। वहीं पांचवें भाव में मिथुन राशि के अंदर सूर्य देव बैठे हुए हैं। पांचवा घर आपके संतान और आपके प्रेम विवाह का होता है। वहीं छठे भाग में कर्क राशि के अंदर बुध, गुरु और शुक्र, इन तीनों ग्रहों की युति बनी हुई है। वहीं सातवें भाव के अंदर केतु बैठे हुए हैं सिंह राशि के अंदर। आठवां और नौवां भाग आपका खाली है। वहीं 10वें भाव के अंदर कैरियर भाव के अंदर बैठे हुए हैं चंद्रमा वृश्चिक राशि में। तो दोस्तों, ये थी राशियों की स्थिति। चलिए अब जानते हैं आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे आपके कैरियर और बिजनेस के बारे में। देखिए, इस सप्ताह की शुरुआत यानी 29 जून को ही बुद्धि और व्यापार के कारक बुध ग्रह वक्री चाल चलने जा रहे हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक सतर्कता बरतने का है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो ऑफिस में अपनी पुरानी फाइलें, अधूरे प्रोजेक्ट और पेंडिंग पड़े कामों को दोबारा से रीचेक करने के लिए यह समय सबसे बेहतरीन साबित होगा। कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने या फिर नई डील फाइनल करने से पहले जो भी जरूरी कागजात हैं उनको कम से कम 1 से 2 बार जरूर पढ़ें, क्योंकि दोस्तों बुध के वक्री होने के प्रभाव से कोई बड़ी चूक या फिर गलतफहमी की संभावना इस वक्त बनती जा रही है। जो लोग खुद का बिजनेस या व्यापार कर रहे हैं उन्हें इस दौरान किसी भी नई बड़ी डील या फिर नए प्रोजेक्ट में हाथ डालने से बचना चाहिए। हालांकि आपका कोई पुराना रुका हुआ पेमेंट या फिर बीच में अटका हुआ कोई पुराना प्रोजेक्ट इस सप्ताह दोबारा गति पकड़ सकता है, जिससे आपको राहत मिलेगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आपके आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक मामलों में यह सप्ताह आपके लिए काफी मिलाजुला और संभल कर चलने वाला रहेगा। आपकी कुंडली के छठे भाव में चल रही ग्रहों की भारी हलचल यही साफ इशारा कर रही है कि इस समय आपको अपने हाथ पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा और फालतू की फिजूल खर्ची से आपको बचना होगा। सप्ताह के शुरुआती दिनों में आय की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन जैसे ही ये सप्ताह का अंत आएगा यानी कि 4 या 5 जुलाई के बाद शुक्र देव की राशि परिवर्तन करते ही आपकी जो लग्जरियस लाइफ है, सुख सुविधा की चीजें हैं या फिर अपने जीवन साथी या परिवार की इच्छाओं को पूरा करने पर आपका अचानक से बहुत बड़ा धन का खर्चा हो सकता है। इस सप्ताह किसी भी प्रकार के बड़े या फिर जोखिम भरे निवेश जैसे शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी से दूरी बनाए रखें। अगर आपको निवेश करना बहुत ही जरूरी हो तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह के आगे बिना आप आगे न बढ़े, अन्यथा धन का बड़ा नुकसान इस सप्ताह आपको झेलना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में। देखिए, 4 जुलाई को प्रेम और आकर्षण के देवता शुक्र देव सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि आपकी कुंडली का 7वां भाव, जिसे दाम्पत्य जीवन का भाव भी कहते हैं, उसमें प्रवेश करेंगे। गौर करने वाली बात इस समय यह होगी, इस भाव में पहले से ही छाया ग्रह केतु दोस्तों विराजमान है, जिसके कारण यह सप्ताह आपके रिश्तों के लिए एक परीक्षा की घड़ी साबित हो सकता है। शुक्र और केतु की यह युति आपके और आपके पार्टनर के बीच अचानक किसी पुरानी बात को लेकर ईगो क्लेश, टकराव या फिर अहंकार का या फिर कोई गलतफहमी पैदा कर सकती है। इस समय बातचीत के दौरान अपनी भाषा और गुस्से पर पूरा नियंत्रण रखें, वरना छोटी सी बात बहुत बड़ा रूप ले सकती है। दोस्तों, प्रेम जीवन में धैर्य बना के रखना ही इस सप्ताह आपको एकमात्र समाधान है। हालांकि जैसे ही सप्ताह का अंतिम दिन आएगा, शुक्र का प्रभाव आपके रिश्तों में दोबारा आकर्षण और आपसी समझ को बढ़ाएगा, जिससे आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो दूरियां उत्पन्न हुई थी वह फिर से खत्म हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं आपके पारिवारिक और घरेलू जीवन की। दोस्तों, आपकी कुंडली के चौथे भाव में मंगल देव की मजबूत उपस्थिति दिखाई दे रही है,
जिसकी वजह से इस सप्ताह आपके घर परिवार का माहौल थोड़ा गर्म या फिर तनावपूर्ण रह सकता है। परिवार के सदस्य विशेषकर माता पिता भाई बहनों के साथ किसी पुरानी संपत्ति, जमीन जायदाद या फिर किसी पुराने घरेलू मुद्दे को लेकर अचानक तीखी बहस या फिर मतभेद होने की आशंका है। इस दौरान आपको अपनी वाणी और स्वभाव में विनम्रता रखनी होगी, क्योंकि आपके बोलने का तरीका ही घर की शांति को बना या फिर बिगाड़ सकता है। घर की मरम्मत या विवाह से जुड़े कामों पर भी इस सप्ताह आपका ध्यान और धन दोनों इस वक्त लग सकता है। किसी भी तरह के पारिवारिक विवाद को शांति और मैच्योरिटी के साथ सुलझाने का प्रयास करें ताकि घर का माहौल खराब न हो। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। देखिए, सेहत के नजरिए से कुंभ राशि के जातकों को इस पूरे सप्ताह अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। आपके छठे भाव में ग्रहों की युति के कारण आपको पेट से जुड़ी समस्याएं, अपच, भारीपन, एसिडिटी या फिर छाती में इन्फेक्शन जैसी छोटी मोटी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह दोस्तों आप बाहर के खाने, जंक फूड और अधिक मसालेदार भोजन से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें। वहीं मानसिक तनाव और चिंताओं के कारण आपकी नींद भी इस वक्त प्रभावित हो सकती है, जिससे आप पूरे दिन थकान महसूस करेंगे। अपनी दिनचर्या में सुबह के समय योग, प्राणायाम, मेडिटेशन इसे अनिवार्य रूप से शामिल करें। यह न सिर्फ आपको शारीरिक रूप से फिट रखेगा, बल्कि वक्री बुध के मानसिक तनाव से भी आपको दूर रहकर मानसिक शांति प्रदान करेगा। चलिए अब बात करते हैं विद्यार्थियों के बारे में। देखिए दोस्तों, कुंभ राशि के विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह रिवीजन और पुरानी गलतियों को सुधारने का स्वर्णिम काल है। आपके 5वें भाव में बैठे सूर्य देव आपको पढ़ाई के प्रति एक नई ऊर्जा, फोकस और जबरदस्त कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, जिससे आपकी सीखने की जो क्षमता है वो इस समय बढ़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ बुध के वक्री होने के कारण इस सप्ताह आपको नई चीजों को याद रखने या फिर नए कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ी मेहनत और समय लग सकता है। इसलिए आपकी समझदारी इस समय होगी कि इस हफ्ते कोई नया सिलेबस या सब्जेक्ट शुरू करने के बजाय जो कुछ आपने पहले पढ़ा हुआ है उसी का बार बार रिवीजन करें। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, ये था आपका साप्ताहिक राशिफल। चलिए अब बात करते हैं आपके इस सप्ताह कौन सा दिन शुभ रहेगा और इस सप्ताह आपका भाग्यशाली अंक और भाग्यशाली रंग कौन सा रहने वाला है। देखिए, शुभ दिन की बात करें तो इस पूरे सप्ताह के दौरान बुधवार और शुक्रवार ये 2 दिन आपके लिए सबसे ज्यादा प्रभावशाली होंगे। इस समय आपको सकारात्मक और अनुकूल परिणाम देने वाले सिद्ध साबित होंगे। इन दिनों में किए गए महत्वपूर्ण प्रयास आपके सफल होने के पूरे संकेत हैं। वहीं आपका इस वक्त भाग्यशाली रंग रहेगा हल्का हरा और सफेद। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कुछ विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों, 29 जून को बुध वक्री हो रहे हैं। इस वक्री बुध के प्रभाव को कम करने और अपनी वाणी को प्रभावशाली बनाने रखने के लिए रोजाना ओम बूम बुधाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। दूसरा उपाय ये है, सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल अर्पित करें। वहीं हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो के अंदर प्यारा सा कमेंट करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।